तो थर्सडे को ऑल टाइम हाई निकालकर 2 दिन विश्राम करने के बाद मंडे 1 दिसंबर और आने वाले हफ्ते में किधर जाएगी निफ्टी, फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। इससे पहले हम एनालिसिस में आगे बढ़े, अगर आप पेज पे पहली बार आए तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी धमाकेदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। दोस्तों आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो वेडनेसडे को बनी इस जबरदस्त बाइंग कैंडल के बाद मार्केट ने 2 दिन इसी के हाई के पास विश्राम किया और ये विश्राम अच्छा भी है। यहाँ पर दोबारा से गाड़ी में पेट्रोल भर लिया गया है और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज भी थी जो वीकेंड पे आनी थी, जो था क्वार्टरली जीडीपी डेटा, जो कि एक्सपेक्टेड एस्टिमेट से अच्छा ही आया है। तो अब सारे रीजंस मार्केट को मिल चुके हैं इस कैंडल के हाई के ऊपर निकलने के बाद और रॉकेट की तरह ऊपर भागने के। और अब यहाँ पर बस हमको ये देखना है दोस्तों कि पलट कर दोबारा ये जो कैंडल बनी है वेडनेसडे वाली, इसके नीचे नहीं आनी चाहिए मार्केट, इसके नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी हम पोजिशनल शॉर्ट का सोचेंगे। अभी फिलहाल मार्केट स्ट्रिक्टली बाय ऑन डिप्स ही रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर 26,033 से लेके 26,066 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ अगर मार्केट मिल जाती है जहां से भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। अब इंट्राडे में मूव्स को कहां पकड़ेंगे देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों अब हम आ चुके हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे और फ्राइडे की जो हमारी एनालिसिस थी, हमने आपको ऊपर एक रिजेक्शन जोन दी थी 26,277 से 255 और यहीं पर मार्केट ने एक बार, 2 बार, 3 बार यहीं से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे आई, इस जोन को निकाल नहीं पाई मार्केट। अब अगर मंडे को हमें बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग मिलती है, और फ्लैट ओपनिंग से मेरा मतलब ये है कि जो कल की क्लोजिंग है 26,202 से लेके 255 के बीच में अगर ओपनिंग होती है, स्ट्रिक्टली इसी जोन में ओपनिंग होनी चाहिए। तो 255 के ऊपर जो भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, उस कैंडल का जब हाई निकलेगा तो मैं ऊपर के ट्रेड के लिए जाऊंगा और मेरे टारगेट हो जाएंगे 26,277, 26,311, 26,333 और 26,422 तक के। अब दोस्तों इन केस अगर हमें गैप अप देखने को मिल जाता है और गैप अप होता है 26,277 के ऊपर, तब फिर हम 26,277 तक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ जो भी बुलिश सिग्नल हमको मिलेगा, कोई भी हैमर कैंडल बनती है, कोई भी डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ से फिर हम ट्रेड लेंगे, 255 का एसएल लगाएंगे और सेम टारगेट्स हो जाएंगे 26,311, 26,333 और 26,422 तक के। और इन केस गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ तक आती है लेकिन बिना सपोर्ट दिखाए नीचे आने लग जाती है, मतलब सस्टेन नहीं करती है और 255 के नीचे कोई कैंडल आके क्लोज कर जाती है, उस कैंडल का लो टूटता है, तो 277 का एसएल लगाकर फिर मैं शॉर्ट ट्रेड्स के लिए जाऊंगा जिसमें टारगेट हो जाएगा 26,167, 26,133 तक का। अब मार्केट अगर 26,202 और 167 के बीच में खुलती है तो 167 के नीचे जो भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी उसका लो टूटने पे मैं सेल करूंगा 133, 113, 26,066 और 26,039 के टारगेट्स के लिए।